हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मेनली पेपर में पूछा जाता है। आपको मैं बहुत इजी वे में करवाऊंगी। आपको जैसे ही आप वीडियो देखोगे पूरी आपको पूरा अच्छे से इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अच्छे से याद हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है पचता कैसे है कार्बोहाइड्रेट, कैसे पचता है कार्बोहाइड्रेट। और एब्जॉर्प्शन मतलब पूरी बॉडी में क्या, जहाँ पे इसका यूज होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो कैसे पहुँचता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर शुगर्स या फिर हम सेक्राइड्स भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी बोल सकते हैं या फिर सेक्राइड्स भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइनल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स या फिर सेक्राइड्स भी बोल सकते हैं, वो लार्ज होते हैं इसलिए वो एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल के थ्रू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेशन। सबसे पहले अब हम जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आगे डाइजेशन होएगा, कैसे डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, हमारी फर्स्ट स्टेज होता है डाइजेशन की, वो कहाँ पे होती है? टेक प्लेस इन माउथ। माउथ में सबसे पहले हमारा डाइजेशन स्टार्ट, जैसे ही हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है हमारे माउथ में। 30%, जो 30% होता है ना कार्बोहाइड्रेट, वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में। वो हमारा कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है? माउथ में हमारा 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। अब बच गया 70%। अब 70% का कैसे होता है डाइजेशन, वो देखते हैं। अब एक पेटाइलिन इंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर एक पेटाइलिन इंजाइम होता है। वो पेटाइलिन इंजाइम करता है हमारे, किस पे एक्ट करता है? हमारे स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, उस पर पेटाइलिन इंजाइम एक्ट करता है और वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को दो उसमें हिस्सों में बांट देता है। कौन कौन से? डेक्स्ट्रीन और माल्टोस में। डेक्स्ट्रीन और माल्टोस में डेक्स्ट्रीन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होती है स्टार्च की, जिसको वो ब्रेक डाउन कर देती है स्लाइवा, हमारा जो पेटाइलिन एंजाइम होता है। तो जैसे आप कई बार हमारे खाना होता है उसको ज़्यादा चबा लेते हैं तो हमारा को मीठा टेस्ट आने लगता है, तो वो इसकी वजह से ही आता है, डेक्स्ट्रीन की वजह से। ठीक है, तो ये एक स्मॉल चेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक लॉन्ग चेन होती है जो स्टार्च की, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है स्मॉल चेन्स में। ठीक है, तो हमारा पेटाइलिन एंजाइम में क्या किया, इसको छोटा कर दिया, मतलब हिस्सों में बांट दिए, टुकड़े कर दिए इसके स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को। किस किस में? डेक्स्ट्रीन में एंड माल्टोस। अब इसके टुकड़े हो गए, डिवाइड हो गए, अब छोटा हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो अब क्या होगा? फूड रिचेज द स्टमक। अब हमारा जो फूड है वो कहाँ पे पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया। और जब उसके जो फूड पहुंचा हमारा स्टमक में, वो किसके साथ मिक्स हो गया? गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे होते हैं स्टमक में, उसके साथ वो जो हमारा फूड था वो मिक्स हो गया। लास्टली इट डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है? लास्ट में कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब इसका डाइजेशन हो गया, किसके थ्रू होता है? बाय पेनक्रेटिक इमाइलेज एंड लैक्टेस या फिर आइसोमाल्टेस के थ्रू। ये कुछ क्या होते हैं? ये पेनक्रियाटिक इमाइलेस और ये क्या होते हैं? ये हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। इंटेस्टाइनल में कोई जूसेस प्रेजेंट होते हैं, तो इनके हेल्प से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्टीमेट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। अब उसके प्रोडक्ट्स बन गए, डाइजेस्ट होके क्या क्या बने? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। अब हमारा यहाँ पे हो जाता है डाइजेशन कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का। बहुत इजी वे में समझाया है मैंने आपको। आई होप कि आपको साथ के साथ लर्न हो गया होगा। तो ये मैंने आपको बताया डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन जब हो गया हमारा तो क्या प्रोडक्ट बने? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। अब हम एब्जॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की।
मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बने डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, वो एब्जॉर्ब हो गए कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। अब वो पास कर देगा इंटेस्टाइन कहाँ, किसको, लीवर को। ठीक है। अब इन द लीवर अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज, कुछ पार्ट ग्लूकोज का एंड जो हमारा ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज था वो कन्वर्टेड हो जाते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारा एनर्जी यहाँ पे जिसमें स्टोर होते हैं इस ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और फिर जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की तो वो यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड in liver and some portion of glucose converted into fat and stored in adipose tissue। कुछ पार्ट ग्लूकोज का, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था ना इन द लीवर अ पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो अब जो स्मॉल पार्ट बच गया ग्लूकोज का वो स्टोर हो जाता है लीवर में, क्योंकि पास कहाँ पे हुआ था इंटेस्टाइन के बाद, लीवर में। तो लीवर में कुछ, लीवर से कुछ पार्ट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट लीवर में स्टोर हो गया, और कुछ पोर्शन ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाता है फैट में। फैट हमारा जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोस टिश्यू में स्टोर होता है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको अपना राइट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, इजी लैंग्वेज में बहुत। तो स्टूडेंट जिन्होंने, मैंने आपको वैसे 6 यूनिट्स पूरी यूनिट की अपलोड कर दें, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको अब करवाऊंगी, जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं देखे मेरे पहले 6 यूनिट के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आया हो, तो आप लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, जिससे मेरी आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।